तो दोस्तों आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 जिसे हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 8 तक हो चुका है। अगर नहीं आप देखे हैं तो उसका वीडियो जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, तो आप देख लेंगे। खैर ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी लिखा हुआ है कि ABCD एक ट्रेपेजियम है। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB पैरेलल है DC। एक ट्रेपेजियम है जिसमें दो साइड्स पैरेलल है, तो ऐसे भी होता है। और इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट करने का काम करता है किसी पॉइंट O पे। तो हमें शो करना है ये सारी चीज को। तो आइए पहले समझते हैं मेरे मित्र कि क्या कह रहा है। एक ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का मतलब होता है कि जिसके एक पेयर जो अपोजिट साइड का जो एक पेयर होता है वो पैरेलल होता है और एक पेयर जो पैरेलल नहीं होता है। तो अगर ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें बोला जा रहा है कि AB पैरेलल है DC, तो इसमें गिवन क्या है? गिवन है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम in which AB पैरेलल DC। तो AB पैरेलल DC है। इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट O। इसके जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करने का काम करता है किसी पॉइंट पे, और उस पॉइंट का नाम बताया है O। तो O पे क्या करता है? इसके डायगोनल इंटरसेक्ट करने का काम करता है। ठीक है जी। तो इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O। एक पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करने का काम करता है। तो हमें शो क्या करना है? AO बाई BO इज इक्वल टू CO बाई DO। हालांकि लिखने की जरूरत भी आपको नहीं है क्योंकि ये सब कुछ दे रखा है, तो मैंने लिख दिया है। अगर आपको लगेगा लिखना है तो लिख लीजिएगा, क्योंकि सब कुछ तो दिया हुआ ही है। इसे हम लोग केवल प्रूफ करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन करने का काम करेंगे। क्यों करेंगे कंस्ट्रक्शन? क्योंकि जब तक पैरेलल लाइन नहीं रहेगा किसी त्रिभुज में, किसी ट्रायंगल में, त्रिभुज ट्रायंगल एक ही होता है, तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स पैरेलल नहीं रहेगा, दो साइड्स अगर पैरेलल नहीं रहेगा तो वहां पे आप थेल्स थ्योरम यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ट्रायंगल ढूंढना होगा और उस ट्रायंगल में पैरेलल लाइन भी देखना होगा। तो हम कोई भी ट्रायंगल में अगर चलें, मान लो हम ABD में चलें तो AB के पैरेलल नहीं दिखेगा, और अगर ADC में चले तो फिर DC के पैरेलल कोई लाइन नहीं दिखेगा। तो हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें ये सब के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर सकें। तो हम क्या करते हैं? पैरेलल ड्रॉ करने का काम करते हैं। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यानी O से या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड या पूरे ले जाइए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? OM पैरेलल करते हैं AB के, यानी ड्रा OM पैरेलल टू AB। अगर OM AB के पैरेलल है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि OM DC के भी पैरेलल होगा। क्यों? क्योंकि AB DC के पैरेलल है। अब आइए प्रूफ करते हैं। प्रूफ करना बिल्कुल आसान काम है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो हमें एक ट्रायंगल में चलना है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो, ताकि उसमें थेल्सम लगा सके। तो आप किस में चल सकते हैं? लेकिन ध्यान रहे डायगोनल को जरूर रखना है, यानी AC डायगोनल को रखेंगे तभी तो AO अपॉन OC कर पाएंगे, लाना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? AC डायगोनल के अलोंग किस ट्रायंगल में चलना पसंद करेंगे? तो ADC में चलेंगे। तो ADC में क्यों चलेंगे? क्योंकि OM पैरेलल है DC का, इसमें थेल्स लग जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन ट्रायंगल ADC, तो ADC में हम लोग चलते हैं। तो ADC में क्या है? OM पैरेलल है DC के, तो OM DC के पैरेलल है, तो बाय थेल्स थ्योरम। तो हमारा थेल्स थ्योरम क्या कहता है जी, बताइए। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो साइड प्रोपोर्शनल करिए, तो AM बाई MD। अगर इधर आप AM बाई MD कर रहे हो तो मैंने रेशियो करने के लिए आपको बताया था कि अगर AM बाई MD हो रहा है तो यहां करना होगा AO बाई OC। यहां से मैंने लिख दिया AO बाई OC। ध्यान से समझिए, इसको कहा इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें दूसरा ट्रायंगल में चलना है। ध्यान रहे जैसे आपने AC के अलोंग चला
वैसे आपको बीडी के अलाउंग चलना है और हमें एक ऐसा ट्रायंगल खोजना है जिसमें दो साइड्स पैरेलल हो ताकि उसमें थ्योरम लगा सकें। तो अगर हम बीडी के अलाउंग आपको चलने के लिए बोले तो बीडी के अलाउंग या तो आप नीचे आ सकते हैं या तो ऊपर जा सकते हैं। तो नीचे आइएगा कुछ मिलने वाला नहीं है क्योंकि यहाँ पर पैरेलल नहीं है, तो आप ऊपर जाइए यानी एबीडी में आइए और एबीडी में क्या देखिएगा कि एबी पैरेलल है एमओ। तो आप चलिए इन ट्रायंगल एबीडी, तो एबीडी में चलिए और यहाँ पे देखिए कि एबी पैरेलल है एमओ के, तो यहाँ भी कहेंगे बाई थेल्स थ्योरम या बीपीटी। तो हमारा थेल्स थ्योरम क्या कहता है जी कि साइड प्रोपोर्शनल होगा, तो साइड प्रोपोर्शनल करिए। प्रोपोर्शनल करने में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं फिर से आपको बता दूं कि देखिए अगर आप ये ट्रायंगल में चल रहे हैं, ठीक है, तो ये देखो ये तो पैरेलल में है, तो इस पर तो रेशियो जाएगा नहीं, बाकी बच गया दो साइड। दो साइड कौन कौन बच गया? आप कहेंगे एडी बच गया और आप कहेंगे बीडी बच गया। तो एडी पर रेशियो करेंगे और बीडी पर रेशियो करेंगे। रेशियो करने के लिए एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम इधर कर रहे हैं ए एम यानी ए से लेकर पैरेलल लाइन तक के एक एंड तक पहुंच रहे हैं, तो इधर से भी हम बी से चलेंगे तो पैरेलल लाइन के एक एंड तक पहुंचेंगे। जैसे इधर से चल रहे हैं ए एम तो उधर चलेंगे तो बी ओ, फिर इधर चलेंगे एम डी यानी यहां से शुरू किया यहां तक पहुंचा लास्ट तक एम डी, तो यहां से ओ से शुरू करके डी पर जाके एंड कर देना है ओ डी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। तो यहां पे क्या करिए बाय थेल्स थ्योरम हम यहां बोल सकते हैं एम बाई एम डी, एम बाई एम डी बराबर होगा उधर से बीओ बाई ओ डी के। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अगर आप दोनों इक्वेशन से चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, तो दोनों में आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड तो बराबर आ गया, लेफ्ट साइड तो इक्वल आ गया। अगर लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल होगा। तो राइट साइड क्या लिखा हुआ है? एओ बाई सी ओ, बीओ बाई डी ओ, यही लिखा हुआ है। अब लाना हमें क्या है उसको देखो, तो एओ के नीचे बीओ लाना है, आ जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो एओ इंटू डीओ इज इक्वल टू सीओ इंटू बीओ मैं लिख सकता हूं। अब मुझे प्रूफ करने में एओ के नीचे बीओ लाना है, तो यहाँ एओ लिखा है यहाँ बीओ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, और यहाँ सीओ के नीचे डीओ आ जाएगा, सीओ के नीचे डीओ आ जाएगा। तो ये प्रूफ करना बिल्कुल आसान है। आप अगर थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरे साथ बने रहे होंगे तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम इधर पैरेलल लाइन ड्रॉ किए तो इधर ही बनेगा, हम ओ से एम उधर भी जा सकते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी बनेगा। तो हमें रट के ना पढ़ना है और ना पढ़ाना है, हमें समझ के पढ़ना है। हम पूरा भी लाइन पैरेलल कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसको समझ गए होंगे तो इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है नंबर 10, उसको हम लोग बताते हैं। डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, यानी इस बार ट्रेपेजियम नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है, यानी ये पैरेलल नहीं दिया हुआ है, पैरेलल मुझे लाना है। तो इस बार क्या कह रहा है? इस बार कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी सिर्फ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग एबीसीडी ट्रेपेजियम नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट करने का काम करता है पॉइंट ओ पे। तो हमें ये प्रूफ करके बताना है, इस प्रकार इंटरसेक्ट करता है कि एओ बाई बीओ, एओ बाई बीओ इज इक्वल टू सीओ बाई डीओ। तो शो करके दिखाना है कि एबीसीडी अपने आप में क्या होगा? एक ट्रेपेजियम होगा। तो कंस्ट्रक्शन जो अभी हम किए थे इसमें सेम वही कंस्ट्रक्शन करना है, अलग से कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ड्रा किए थे ओएम परपेंडिकुलर ओएम पैरेलल एबी, बस ये ओएम पैरेलल डीसी, आप कहीं भी चले उसे कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, क्योंकि हमें जब तक पैरेलल नहीं मिलेगा किसी भी ट्रायंगल में तो हम थेल्स थ्योरम लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसके लिए मुझे ये काम करना पड़ा, या तो आप ओएम एबी के पैरेलल करिए या ओएम डीसी के पैरेलल करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप किस तरह से बनाएंगे। तो हमने क्या किया, ओएम जो है पैरेलल ड्रॉ कर दिया एबी के, ओएम जो है पैरेलल ड्रॉ कर दिया क्या चीज के? एबी के। तो आप पैरेलल ड्रॉ कर दिया है तो मुझे कौन सा ट्रायंगल में चलना चाहिए? जिसमें दो लाइन पैरेलल हो। तो हमें चलना है एबीडी में। तो हम प्रूफ करते समय इस बात का ध्यान में रखेंगे कि हमें जो चलना है मेरे दोस्त वो चलना है इन ट्रायंगल एबीडी। और एबीडी में क्या है? एबीडी में क्या है कि ओएम पैरेलल है एबी का, तो यहां कह सकते हैं वाइथेल्स थ्योरम। तो वाइथेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम कहता है साइड प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां हम लिख सकते हैं कि ए एम
बाई एम डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ए एम बाई एम डी किया तो उधर क्या होगा, बी ओ बाई ओ डी। आप कहेंगे बिल्कुल, इसको आप 1 मान लीजिए। अब आप आगे नहीं कुछ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि पैरेलल सिर्फ यही ट्रायंगल में है और इस ट्रायंगल में पैरेलल नहीं है कि यहां भी आप थेल्स लगा लेंगे। तो अब क्या करिएगा, जो गिवन है उसका आप यूज करिए। गिवन क्या है इसको देखिए, लिखेंगे यहां गिवन। गिवन क्या है, एओ बाई बीओ इक्वल टू सीओ बाई डीओ। आप करो क्या, राइट साइड यहां बीओ बाई डीओ है तो बीओ बाई डीओ को यहां भी राइट साइड कर दो ताकि हम आगे कुछ सोच सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ध्यान से समझिएगा, यहां मैं इस तरह से लिखता हूं कि एओ इंटू डीओ और ये हो जाएगा बीओ इंटू ओडी। को डीओ या ओडी एक ही बात है, ठीक है। राइट साइड मुझे दिखाना क्या है, बीओ बाई ओडी, तो आप रहने दीजिए, इधर कर दीजिए एओ, अच्छा बीओ और सीओ न था जी, एओ इंटू डीओ आई बीओ इंटू सीओ, बीओ इंटू सीओ है। तो हमें क्या करना है, राइट साइड बीओ बाई ओडी करना है, तो बीओ बाई ओडी हम कर लेंगे। पहले आप ओए और यहां सीओ इधर लाइए और उधर भेज दीजिए बीओ बाई डीओ को या ओडी को, एक ही बात है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि राइट साइड में बीओ बाई ओडी है, यहां भी राइट साइड में बीओ बाई ओडी है, तो दोनों इक्वल हो जाएगा। और जैसे ही दोनों इक्वल हो जाएगा राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हम क्या कर सकते हैं कि ए एम बाई एम डी इक्वल टू कर सकते हैं एओ बाई सीओ। अब इसी बात को समझिए, प्रूफ कर देगा। यहां क्या आ गया है, ए एम बाई एम डी, ए एम बाई एम डी इक्वल टू एओ बाई सीओ। अब आप इस ट्रायंगल में पहुंच गए हैं, एडीसी में, देख रहे हैं ना, ए एम बाई एम डी एओ बाई ओ सी। तो यहां हम कह सकते हैं कि हम कौन ट्रायंगल में पहुंच गए हैं, तो इन ट्रायंगल एडीसी। और एडीसी में जब हम पहुंच गए तो ये तो साइड प्रोपोर्शनल है, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल होगा। तो यहां कह सकते हैं बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो बीपीटी के कन्वर्स से हम कह सकते हैं कि ओएम जो है पैरेलल होगा डीसी के। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। बट बाई कंस्ट्रक्शन हम कह सकते हैं कि ओएम पैरेलल है एबी के, और ये दोनों से जब चलिएगा फ्रॉम 1 and 2 तो आप देखिएगा कि लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, यानी डीसी पैरेलल हो गया एबी के। तो बिल्कुल सिंपल था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर डीसी पैरेलल है एबी के, अगर डीसी पैरेलल है एबी के मतलब अपोजिट साइड्स पैरेलल है एक पेयर, तो ये क्वाड्रिलेटरल अपने आप में क्या होगा, ट्रेपीजियम होगा। तो हेंस एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो यहां आप लिख लेंगे हेंस एबीसीडी इज अ ट्रेपीजियम। तो आपने देखा ये बहुत सिंपल थ्योरम है। अगर इसको आप समझ के थोड़ा सा बनाइएगा तो एक बार में आपको सब दिन के लिए क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।